अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। सो यहाँ पे रात के बजे थे 8 और मैं रात के लिए बना रही थी खाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और सबके आने का वक्त हो गया था। मामा बाबा लोग गए थे बाज़ार, उनको कोई काम था, घर का राशन वगैरह लेना था, तो वो दोनों तो चले गए थे बाज़ार। पीछे मैं अकेली रह गई, तो मुझे खाना बनाना था, भाई लोगों ने शॉप से आना था, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे फिर कहा कि क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे याद आया कि मामा ने साग बॉयल करके रखा है। तो 50% तो मेरा काम हुआ था, बाकी मैंने कहा कि थोड़ा सा काम है तो मैं साग ही बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने सारा कुछ काट लिया, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू। तो मैंने बस खड़ा खड़ा मसाला तैयार किया, सिंपल प्याज ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके अंदर मैंने फिर टमाटर डाल दिए और आलू डाल दिया और सारे मसाले सिंपल यूज़ करती हूँ। कोई इतना कोई स्पेशल वगैरह मसाला हमारे घर में यूज़ नहीं होता। सिंपल हल्दी, रेड मिर्च और साथ सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा और नमक, बस ये डाले। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज़ हुआ था, क्योंकि ये साग फ्रीज़ हुआ था। थोड़ी देर मैंने इसको दम पे रखा, थोड़ा सा ये मेल्ट हुआ, फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। बस उसके बाद हमारा खाना हो गया था रेडी। और यहाँ पे मामा बाबा लोग आ गए थे घर का सारा राशन लेने। और हमने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम कैश एंड कैरी को छोड़ के कहीं और से लाया है, बाज़ार से लाया, बाज़ार से सौदा लाया है। तो यहाँ पे सारा घी शी सब कुछ आ गया था। दालें बस हमारे घर में 3 खाई जाती हैं, एक मूंग की, एक माश की, एक लोबिया और एक मसूर की। तो ये 4 दालें लाई, बाकी साबुन वगैरह लाया। तो यहाँ पे साबुन वगैरह को मैंने सेपरेट रख लिया था, क्योंकि सामान के साथ नहीं, राशन के साथ नहीं रखा था, क्योंकि स्मेल आती है। उसके अलावा आजकल हमारे घर में, क्योंकि ऊपर वाले घर में शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो राशन हमने बाल्टियों में रख दिया। ताकि हमने ये 2 बाल्टियाँ रखी हुई हैं, इसमें सारा घर का जितना भी राशन होता है वो हम रख देते हैं, ताकि ख़राब ना हो या कोई चीज़ इसको काटे ना। या होता है ना, समटाइम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप ऐसे ही राशन रख देते हो, या चूहा कहीं से आ जाता है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे राशन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बाल्टियों में रख दिया सारा राशन, और उसके बाद इसको पैक शैक करके अंदर रख दिया था। हम सारा राशन अभी, लेकिन जब किचन तैयार हो जाएगा तो डेफ़िनेटली हम अलमारियों में ही रखेंगे, जो किचन की कैबिनेट वगैरह होंगी उन्हीं में ही रखेंगे। लेकिन अभी वक्ती हम, क्योंकि अभी नहीं काम करवाया, तो बाटियों को ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं सो गई थी खाना खा के, और यहाँ पे सुबह मेरी हुई और सुबह मैंने चाय पी। उसके बाद मैंने खाया आम, क्योंकि रात को कल मामा लोग बाज़ार गए थे तो वहाँ से लेके आए थे आम, तो फिर वो खाया। उसके बाद कोई घर का काम नहीं किया, पूरा नेक्स्ट डे मैंने एंजॉय किया। ये मामा लोग लेके आए थे तंदूर, और क्योंकि गाँव में तो तंदूर ज़मीन में लगता है, तो यहाँ पे मामा को कभी कभी बहुत दिल करता है कि हमारे घर तंदूर हो, तंदूर की हम रोटी खाएं। क्योंकि अगर बाहर से लो तो वो ज़रा सख्त होती है, तो मामा कहते हैं हम घर में बनाएंगे। तो ये है तंदूर, मिट्टी का तंदूर था, इसके आगे पीछे ये लगा था। अब ये छत पे फिक्स होगा, फिर रोटियां पकेंगी, पता नहीं कब पकेंगी, पकेंगी भी या नहीं पकेंगी। लेकिन शौक से ये हमें 1500 का मामा को मिला, और मामा ले आई खुशी से कि अब हम भी घर में तंदूर की रोटियां लगाएंगे। अब कल मैंने धोए थे कपड़े, तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं ले आई थी और तह लगाना शुरू कर दिया था। कपड़े धोना भी मुश्किल, कपड़े तह करना भी मुश्किल, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये प्रेसिंग वाला सिस्टम नहीं है। हमारे घर के मर्द अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना प्रेसिंग भी करने पड़े, उफ़ इतना मुश्किल काम हमसे नहीं होता। सो यहाँ पे मैंने कपड़े शपड़े सारे तय कर दिए, फिर रख दिए। फिर इतनी देर में ज़ुहान और मामा लोग बाहर गए थे, और ये नवाब साहब आए, उसे फुल नींद आई हुई थी। और यहाँ पे हमने चारपाई के साथ इसका झूला लगाया हुआ है, जिसमें ये देसी झूले में आराम से सो जाता है, वरना इसको बहुत घुमा के सुलाना पड़ता है। तो ये नवाब साहब इसमें बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो जब भी हमें लगता है इसे नींद आई हुई है तो हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे मामा बना रही थी करेले और भिंडी मिक्स, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे क्या बनाएं, फिर ऊपर से छत पे क्योंकि हमने करेले और भिंडी लगाई हुई है, तो वहाँ से ही मामा सारा कुछ ले आई नीचे कि आज यही बना लो, रात में कुछ और बना लेंगे, अभी वक्त ही यही बना लो। तो यहाँ पे वही बना रही थी। उसके बाद वो बना के फारिग हुई, तो मैंने बनाई रोटियाँ। और इस इतनी छोटी एंड पे जो रोटी बनाई ना, इस रोटी को देख के मुझे इंडिया याद आ गई कि इंडियन जो ड्रामे होते हैं उनमें इतनी सी रोटी वो बनाते हैं कि इंडिया में इतनी रोटी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे तवे जितनी रोटियाँ बनती हैं। बस इसके बाद मैंने खाया था खाना, और
खाना खाना, इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी तो बस थोड़ा-सा खाना खाया और यही रोटी मैंने खुद खाई। जितनी मुझे भूख थी बस इतनी ही खाई और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो।